अभिषेक जी क्या कहना चाहेंगे, जो बहन जी सर्वजन की बात किया करती थी अब वो बहुजन पर लौट कर आ गई हैं, तो क्या सर्वजन से बहुजन पे आने का क्या कारण है, और इस जो ये एजेंडा है इसको किस नजर से आप देखते हैं अभिषेक जी? क्योंकि बहन जी हमेशा से जो व्यवस्था के आधार पे जो गरीब हैं, दलित हैं, मजलूम हैं, पिछड़े हैं, जिनके साथ जुर्म जाति हो रही है, वो किसी भी जाति धर्म या समाज के, और उनके साथ कोई जाति धर्म का हम टैग नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा उन लोगों के साथ हैं। उनका न धर्म देखती है न जाति देखती है। जो लोग इस व्यवस्था के कारण पिछड़ रहे हैं, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिनके साथ ये व्यवस्था अन्याय कर रही है, वो उसकी आवाज बनती है। दूसरी बात क्या है कि मैं अनिल जी की बात को थोड़ा सा और क्योंकि आप 2019 में देखिए, जब सपा बसपा का गठबंधन था तो केवल बसपा ही बीजेपी को सबसे ज्यादा टक्कर दी, बसपा ही 10 सीटें जीती। ये सोचने वाली बात है कि बहुजन समाज पार्टी क्यों 10 सीटें जीती और उस 10 सीटों के जीतने में नायक कौन रहा है? जो बसपा बहुजन समाज की बात करती है, तो बहुजन समाज में जो पिछड़े हैं, जो मुस्लिम हैं, जो दलित हैं, वो उसके कैप्टन की तरह है। उन 10 सीटों पे बहुजन समाज पार्टी बीजेपी को हराने में कामयाब रही है। और आज भी अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेगा, आप देख लें 2022 के चुनाव में कैसे मनुवादी मीडिया ने समाजवादी पार्टी का ढिढोरा पीटा कि इन्होंने उस चुनाव को इस तरह से कि भारतीय जनता पार्टी जिसको हराने चले थे, वो और मजबूती के साथ जो है सत्ता में वापसी की। तो ये देखने वाली बात है, समाजवादी पार्टी के पास वो हैसियत नहीं है कि वो मुस्लिम वोटों के भरोसे वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करे। समाजवादी पार्टी के जो स्वजातीय वोट हैं, अगर आप देखेंगे कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर समाजवादी पार्टी के स्वजाती लोगों को अगर टिकट दे देती है, तो वो लोग अपनी पार्टी को वोट करने की बजाय वो भारतीय जनता पार्टी से अपने स्वजाती आदमी को जिताने पे लग जाते हैं। तो ये देखने की बात है। वो ये नहीं देखते हैं अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज इसके दलित समाज के साथ जुड़ जाता है, तो निर्विवाद रूप से नरेंद्र मोदी का जो तीसरी बार का रथ है, वो बहुजन समाज पार्टी अगर मुस्लिम समाज का सहयोग मिलता है तो रोक देगी। दूसरी बात, ये मैं एक और एविडेंस दे रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी वही सत्ता में आती है जहां पे दलित मुस्लिम इकट्ठे होके कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। जहां कांग्रेस पार्टी को दलित या मुस्लिम वोट नहीं देते हैं, तो वहां कांग्रेस पार्टी सत्ता से बेदखल हो जाती है। तो मैं इस आधार पे भी कह रहा हूं कि दलित समाज आज बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले इकट्ठा है। अगर मुस्लिम समाज ये बात समझ जाए तो बीजेपी को सत्ता से रोकने में कोई बाधा नहीं है। सत्ता से बाहर होने एकदम तैयार रहेगी। और ये हकीकत अखिलेश यादव जी को भी पता है, ये हकीकत कांग्रेस पार्टी को भी पता है कि हम केवल मुस्लिम वोटों के भरोसे बीजेपी को चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन इन लोगों को अपनी बचानी है, इन लोगों को बीजेपी को जितवाना है, इसलिए ये लोग बहन जी पे आरोप लगा रहे हैं। जबकि हकीकत ये है कि दलित मुस्लिम जैसे ही मिलेंगे, ये आज इतना नौटंकी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दलितों का वोट चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि हम मुस्लिम समाज के वोट के भरोसे हम बीजेपी को टक्कर नहीं दे सकते। और कांग्रेस के पास, कांग्रेस जो सवर्णों की पार्टी मानी जाती है, आज कितने % सवर्ण हैं जो कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी के रूप में देखते हैं? आज जितने भी सवर्ण हैं, इसलिए सारे सवर्ण एक मुश्त बीजेपी के बैनर के तले इकट्ठे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी उनमें से 1-2% भी सवर्णों को अपने पास ला सकती? नहीं ला सकती। कांग्रेस पार्टी किस बात की राजनीति कर रही है? वो केवल मुस्लिम वोटों की राजनीति कर रही है। और मुस्लिम वोट की राजनीति क्यों कर रही है? क्योंकि मुस्लिम समाज ये समझ चुका है, दलित मुस्लिमों के बीच में विश्वास न पैदा हो। अगर दलित मुस्लिम मिलते हैं तो निश्चित ही, जैसे 19 की लोकसभा में वो 10 सीटें हमने दलित मुस्लिम बाहुल एरिया की जीती थी। अगर मुस्लिम समाज के लोग बिना किसी शिकवे शिकायत के अगर दलित समाज की तरह बहुजन समाज पार्टी को वोट करते हैं, तो 2024 में नरेंद्र मोदी सत्ता में वापसी नहीं करेंगे। ये आप लिख के रख सकते हैं। डर को जो है हमेशा इजहार करते हैं। कैसे इजहार करते हैं? वो बहन जी पे आरोप लगाते हैं कि उनकी स्क्रिप्ट कहीं और से आती है। तो बहन जी जो भाषा बोलती हैं, वो इस देश में किसी की हैसियत है बोलने की? उन्होंने कल के अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है, हालांकि हमेशा से मुस्लिम समाज जो है इतना सम्मान देता रहा है, पार्टी की कभी इतनी हैसियत नहीं हुई कि वो बाबरी मस्जिद के फेवर में कोई बात बोले। लेकिन बहन जी ने
अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबरी मस्जिद के बारे में बोला है। इनकी जी। हिम्मत है? नहीं है। ये जानते हैं जी। कि हिम्मत है नहीं, तो जो हिम्मत करने वाला है आप उसको क्या करो, उसको बदनाम करो। ये बदनाम कर रहे हैं कि ईडी से डरती हैं, सीबीआई से डरते हैं। इनके पिताजी के ऊपर, इनके परिवार के ऊपर क्या ईडी सीबीआई नहीं लगी हुई है? आपको पता है जब 2019 में जैसे ही गठबंधन हुआ सपा बसपा का, तुरंत बीजेपी ने जो है इनके खिलाफ ईडी सीबीआई लगाई। क्या बहन जी के जी। खिलाफ लगाई? क्यों नहीं लगाई? क्योंकि जानती है कि बहन जी के खिलाफ अगर ईडी सीबीआई लगाएंगे मिलेगा कुछ नहीं और बदनाम होंगे ऊपर से। तो इसलिए ये लोग अपने संसाधनों की बदौलत, चाहे वो जातिवादी मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे बिना किसी आधार के उनके खिलाफ ये प्रोपोगेंडा रचते रहते हैं कि ये जो है ईडी से डरती है, सीबीआई से डरती हैं। मैं तो आज भी कह जी। रहा हूं कि कोई ईडी सीबीआई का ये एक मुकदमा बता दें, एक मुकदमे का नंबर बता जी। दें कि ये मुकदमा बहन जी के खिलाफ चल रहा है, तो मैं मान जाऊंगा कि इनको ईडी सीबीआई के बारे में जानकारी है। तो ये जो जी। बातें हैं, सिर्फ इस बातों का मुस्लिम समाज को बरगलाने का क्या है, एक षड्यंत्र है। जैसे 2022 जी। में इन्होंने मुस्लिम समाज को बरगलाया कि समाजवादी पार्टी ही बीजेपी को सत्ता से बाहर कर सकती है, वैसे आज ये जी। बहन जी के खिलाफ प्रोपेगेंडा सिर्फ इसलिए चला रहे हैं क्योंकि दलित और मुस्लिम समाज को बरगलाने की ये कोशिश कर रहे हैं। इनके अंदर इतनी जी। हैसियत नहीं है। ये इंडिया अलायंस बनाए हुए हैं, वो इंडिया अलायंस जी। उत्तर प्रदेश में तो कंप्लीटली फेल है। दूसरी बात मैं एक और बता दूं, जब 2019 का इलेक्शन हुआ, कांग्रेस पार्टी जी। का राजस्थान में शासन था, मध्य प्रदेश में शासन था, छत्तीसगढ़ में शासन था। क्या यहाँ तो ये जो जी। हकीकत है, इस हकीकत को छुपाने के लिए केवल बहन जी के ऊपर जो है अनर्गल आरोप लगा रहे हैं ताकि दलित और मुसलमान का बंटवारा किया जा सके। अगर ये इकट्ठे हो गए तो केवल बीजेपी ही सत्ता से बेदखल नहीं होगी, तो हम मुस्लिम समाज को बीजेपी का डर दिखा के उनका वोट लेते रहेंगे। अगर बीएसपी जी। सत्ता में आ गई तो मुस्लिम समाज के अंदर विकास होगा, मुस्लिम समाज के अंदर विश्वास पैदा होगा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।